हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नॉन वेज खाना सही है कि नहीं है। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो नॉन वेज खा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैं इस बारे में आपको 3 उसमें बताऊंगा। जैसे कि नंबर 1, दोस्तों आजकल आप खुद ही देख रहे हैं कि इन चीजों में कितनी बीमारी निकल रही है। कई राज्यों में बर्ड फ्लू मतलब फैल चुका है, और अगर आप भी उसी राज्य से हैं तो आपको पता होगा कि इनमें जो है बीमारी हो रही है। तो दोस्तों इसलिए इस हिसाब से इसे वैसे भी नहीं खाया जा सकता। नंबर 2, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो देखो बात यह नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इसे नहीं खाना चाहिए। अगर आप मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं तो भी इसे खाना कहीं भी सही नहीं है। और नंबर 3 तो बात करें तो यही कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको ये चीजें बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेंगी अगर आप खाते हैं। जी हाँ, क्योंकि देखो भाई, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, दिल से पूजा करते हैं, अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये मांस हुआ, मदिरा हुआ, इन चीजों को तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इन चीजों का शौक रखते हैं और आप फिर भी पूजा पाठ कर रहे हैं हनुमान जी की, तो वो सब गलत है, आपकी पूजा व्यर्थ है। जी हाँ, क्योंकि हनुमान जी ऐसे मतलब देवता हैं जो इन चीजों से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। मतलब इन चीजों को तो इंसान को खाना नहीं चाहिए अगर वो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो इन चीजों अगर आपने अभी तक नहीं छोड़ा है तो आप इसे बंद कर दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये चीजें वैसे भी मतलब इनमें बीमारी निकलती रहती है। इस समय बर्ड फ्लू चल ही रहा है तो वैसे भी नुकसान देगी, और अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो भी ये चीज गलत है। तो कहना है मतलब दोस्तों यह है कि मान के चलो आप कई समय से इन चीजों का शौक कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यार इन्हें छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, तो आप एक बार अपने आप को मजबूत बनाइए, इन चीजों को त्याग कर देखिए, आप इन्हें त्यागिए और फिर आप जो हनुमान जी को प्रसन्न करके देखिए। अगर हनुमान जी प्रसन्न हो गए, आप उनके लिए थोड़ा सा भी त्याग नहीं कर सकते, तो बताइए आप कैसे मतलब सोच सकते हो कि आप पे मतलब बजरंगबली अच्छी कृपा कर देंगे। आप उनके लिए इन चीजों को त्यागिए, और अगर एक बार हनुमान जी आप पे प्रसन्न हो गए, फिर देखिए फिर तो आपके मतलब भाग्य पलटते हुए देर नहीं लगेगी। आपकी जो भी इच्छाएं वो सारी की सारी पूरी होंगी। आप सिर्फ इतना थोड़ा सा त्याग करके देखिए। और दोस्तों देखिए, अगर आप सोचते हैं कि इन चीजों से ताकत मिलती है तो ये भी आपकी बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपको मतलब शरीर स्वस्थ रखना है, ताकत चाहिए, तो इन चीजों के लिए और भी चीजें हैं खाने के लिए। ये आप खुद भी जानते हैं कि क्या क्या मतलब ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको ताकत मिल जाएगी। इसलिए आप सोचते हैं कि इसे खाकर कोई ताकत मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कहना मतलब दोस्तों यही है कि मैं इस वीडियो में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप नॉन वेज का शौक रखते हैं तो या तो आप हनुमान जी की पूजा मत कीजिए, और अगर आप बजरंगबली की भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप जो है इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगर आपने इन चीजों को छोड़ दिया और फिर आपने जो है हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया, फिर देखिए क्या होता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में से मैं इतना ही कहूंगा कि नॉन वेज खाना कहीं से कहीं कैसे भी कह लो वो बिल्कुल गलत है। जी हाँ, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तब भी, और वैसे भी आजकल तुम खुद देख रहे हो कि इन चीजों में बीमारी निकलती रहती है तब भी। तो इसलिए इन चीजों को अगर अभी तक आपने नहीं छोड़ा है तो बिल्कुल जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। जी हाँ, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं तो ये कहूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूंगा। अगर बात अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।